तो गाइस वेलकम टू स्टार्ट कोडिंग चैनल। और आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है क्योंकि आज का जो ट्यूटोरियल है वो है हमारा गेटर सेटर को लेकर के। ठीक है, अब ये गेटर सेटर क्या होते हैं प्रैक्टिकली समझाऊंगा, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएंगे। यहाँ पे क्या लिखा है ना, इसको देख के घबराना नहीं है। आप यहाँ पे बहुत कुछ लिख दिया मैंने बड़ा बड़ा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए फटाफट से प्रैक्टिकली स्टार्ट करते हैं और गेटर सेटर बताता हूँ आपको होते क्या है बेसिकली। ठीक है, एक्चुअली में चलिए मैं बताता हूँ आपको। आप देखो जैसे अकाउंट बैलेंस है मान लो, ठीक है, बैंक में अकाउंट बैलेंस होता है, वो नेगेटिव तो नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता नेगेटिव। या फिर अगर मुझे कोई बोले कि भैया 500 रुपये लो, ठीक है, मैं कैशियर हूँ, मेरे को 500 रुपये दिए और बोला जमा अकाउंट में जमा करा दो, मैंने 500 रुपये जमा करा दिए, मेरा अकाउंट बैलेंस कितना हो गया 500। उसी पर्सन ने मेरे को बोला ये लो जी -500, मतलब माइनस में अमाउंट दे दी -500। -500 कुछ अमाउंट होती है, नहीं होती। -500 कोई अमाउंट नहीं होती ना, तो मैं कोई अमाउंट नहीं होती, मतलब वो इनवैलिडेट अमाउंट है बेसिकली, है ना। अब कंप्यूटर को क्या है, अगर कंप्यूटर को किसी ने, ठीक है, बैलेंस जो है नेगेटिव दे दिया, एक अमाउंट जो है वो -500 दे दी, -500 दे सकते हैं ना, कंप्यूटर में तो माइनस प्लस सब कुछ है। हम -500 अगर मैंने दे दी बाय कंप्यूटर कोड को, तो वो तो एक्सेप्ट कर लेगा, वो एक्सेप्ट कर लेगा ना। और उसको क्या करेगा, -500 को प्लस कर देगा बैलेंस में, बैलेंस तो माइनस में चला जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक वैलिडेशन लगानी पड़ेगी। वैलिडेशन लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक मेथड बनाना पड़ेगा। अभी आपको प्रैक्टिकली समझ में आएगा यार, बातें ज़्यादा नहीं करूंगा मैं। यहाँ पे जल्दी से ना क्लास बनाता हूँ ताकि आपको यार समझ में आए कि हम बेसिकली कर क्या रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो बैंक अकाउंट एक क्लास बनाता हूँ और यहाँ पे ना एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं प्यारा सा। ठीक है जी, सेल्फ तो यहाँ पे लगाऊंगा ही लगाऊंगा। और यहाँ पे ले लेता हूँ भाई, मेरे को नाम बता दो बंदे का, और साथ में मुझे यहाँ पे बता दो एक अमाउंट जो कि उसके अकाउंट में ऐड करनी है। ठीक हो गया जी। अब मैं बोलता हूँ सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम। ठीक है, और दूसरी चीज मैं यहाँ पे लेता हूँ सेल्फ डॉट बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस। ठीक हो गया, अमाउंट नॉट बैलेंस, यहाँ पे हम ले देंगे अमाउंट, यानी कि मेरे को अमाउंट दे दो और इसमें इस तरीके से लिख दूंगा बेसिकली। ठीक हो गया जी। चलिए अब मैं यहाँ पे सिंपली कोई मेथड नहीं बना रहा। देखो अब मैं कोई मेथड नहीं बना रहा, मैं यहाँ पे बोलूंगा एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं B1, ठीक है, इज इक्वल टू, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ बैंक अकाउंट क्लास का नाम और इसमें पास कर देता हूँ डेबिट, नेम पास कर दिया। अब मैं यहाँ पे एक अमाउंट पास कर देता हूँ 500 रुपीज। ठीक है जी, 500 पास कर दी मैंने। और मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि चलिए मेरे को बताओ जी मेरा बैलेंस कितना हो गया। ठीक है, तो इसको कॉल कर दूंगा B1 डॉट बैलेंस को। ठीक है, नेम की कोई बात नहीं, नेम सेट हो गया है। ठीक है, हम यहाँ पे बैलेंस की बात करेंगे बेसिकली फिलहाल, क्योंकि हम बैलेंस के ऊपर वैलिडेशन लगाने वाले हैं। ठीक है, तो मेरे को बैलेंस बता दो। ठीक है जी, उसके बाद मैं बोलता हूँ बैलेंस में क्या करो आप, यहाँ पे प्लस इज इक्वल टू बैलेंस में ऐड कर दो 1000। ठीक है जी, 1000 ऐड कर दिए। और अब मैं बोलता हूँ यहाँ पे फिर से मुझे नया बैलेंस बता दो। ठीक है जी, नया बैलेंस बता देते हैं। नया बैलेंस यहाँ पे ले लेते हैं, एक्सेस कर लेते हैं इसको, एट्रीब्यूट को, सेल्फ डॉट बैलेंस को, और इसको रन करते हैं। देखते हैं यहाँ पे इनिशियल बैलेंस क्या आया और ऐड करने के बाद बैलेंस क्या बना। ठीक हो गया जी, यहाँ पे तो यही बनना चाहिए था। चलिए अब बात आती है कि जी बैलेंस जो है वो किसी ने क्या करा, लेट्स से बैलेंस किसी ने माइनस में दे दिया बेसिकली। ठीक है, अब पहली बात तो इस तरीके से मैं बैलेंस को ऐड नहीं करूंगा। ठीक है, उसके लिए मैं एक मेथड का यूज करूंगा। और बैलेंस मान लो मुझे किसी ने नेगेटिव में दे दिया, लेट्स से मेरे को किसी ने क्या करा -1000 इस तरीके से दे दिया बैलेंस। ठीक है, अब रन करके देखते हैं जरा क्या होता है यहाँ पे। ठीक है, -1000 मैंने यहाँ पे ले लिया, है ना। तो अब इसको रन करता हूं तो देखो बैलेंस तो माइनस में चला गया। ये तो नहीं होना चाहिए था ना, बैलेंस तो यहाँ पर माइनस में चला गया। बैलेंस माइनस में क्यों जा रहा है भाई, बैलेंस तो माइनस में जाना ही नहीं चाहिए था। तो ये तो गड़बड़ है गाइस यहाँ पे। ठीक है, हमारे को इसको रोकना पड़ेगा। इसको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे एक मेथड बनाना पड़ेगा बेसिकली। इसको करने का तरीका ये है कि मैं यहाँ पे एक मेथड बना लूँ सेट बैलेंस करके। ठीक है, इस तरीके से एक मेथड बना लेता हूँ और बोलता हूँ भाई अमाउंट ले लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं वहाँ पे एक कंडीशन लगा लेता हूँ, इफ अमाउंट, अगर अमाउंट जो है 0 से कम है, ठीक है, तो प्रिंट क्या कर दो, ट्राई एक्सेप्ट का यूज भी कर सकते हो। यहाँ पे कस्टम एक्सेप्शन हैंडलिंग पीछे सिखा चुका हूँ, तो आप कस्टम एक्सेप्शन हैंडलिंग भी यहाँ पे ट्राई एक्सेप्ट करके लगा सकते हो। ठीक है, बट मैं सिंपल रख रहा हूँ प्रोग्राम को, तो मैं बोलता हूँ यहाँ पे बैलेंस कांट बी नेगेटिव। ठीक है जी, बैलेंस कांट बी नेगेटिव। और अगर अबाउट हमारी जीरो मतलब पॉजिटिव आती है, तब मैं यहाँ पे बोल दूंगा कि कुछ मत करो, यहाँ पे सेल्फ डॉट बैलेंस में उस अमाउंट को प्लस कर दो। ठीक हो गया, अब मैंने एक मेथड बना दिया यहाँ पे इस चीज को कंट्रोल करने के लिए। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं, अगर मैं यहाँ पे लिखूं, अब गेटर सेटर की क्या जरूरत है वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे कॉल करूँ इस मेथड को, ठीक है, मैं बोलूँ कि भाई यहाँ पे मेरे को
क्या करो कि b1 डॉट सेट बैलेंस, अब हमारे पास एक मेथड है सेट बैलेंस, आपने इसको कॉल करना है। क्यों? क्योंकि भाई अब अगर कोई नेगेटिव अमाउंट देगा ना, तो नेगेटिव अमाउंट क्या होगी हमारी, बेसिकली नेगेटिव अमाउंट को हम कंट्रोल कर पाएंगे बेसिकली। ठीक है, तो मैं बोल देता हूँ ठीक है, अगर मैं यहाँ पे -500 लेता हूँ तो देखते हैं अब क्या होता है बेसिकली। ठीक है, अब मैंने -500 लिया और यहाँ पे इसको कर देता हूँ मैं सिंपली कॉल। चलिए इसको रन करते हैं, और चाहे गेट करो चाहे ना करो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो इसको जो है हम -500 करते हैं, यहाँ पे -500 सेट बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, इसको भी हम बंद ही कर लेते हैं। अब देखते हैं पहले तो ये माइनस में सेट करता है या नहीं बैलेंस। ठीक है जी, चलिए इसको रन करते हैं। तो वो बोल रहा है बैलेंस कांट बी नेगेटिव, माइनस में वो बैलेंस सेट नहीं कर पा रहा बेसिकली। ठीक है, और इनिशियल बैलेंस मैंने क्या दिया था वो मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ। देखो क्रेंट b1 डॉट बैलेंस, सबसे पहले बैलेंस क्या सेट हुआ 500। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला कि अगली बार से बैलेंस जो सेट करना है वो एक फंक्शन का यूज करके करना है। ठीक है जी, तो यहाँ पे पहली बात तो यही हजम नहीं हो रही यार, पहली बारी बैलेंस आप यहाँ से सेट कर रहे हो। ठीक है, फिर आप बोल रहे हो कि एक फंक्शन को कॉल करो उससे बैलेंस सेट करो, तो मतलब जो है ना वैलिडेशन लगा रहा हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट काम हो गया है यहाँ पे। मैं पहले एक मेथड बनाऊंगा, फिर उस मेथड में वैलिडेशन लगाऊंगा। ठीक है, फिर उसके बाद मैं अपना काम करूंगा, बैलेंस को चेक करूंगा, बैलेंस को सेट करूंगा। मतलब कि आपको लग रहा होगा यार ये काम जो है ना देखने में सीधा लग रहा है, लेकिन है एक्चुअली में क्या है बेसिकली। देखो बैलेंस ठीक हो गया 500 ही आएगा, अभी नेगेटिव है, अगर पॉजिटिव देता हूँ तो बैलेंस ऐड हो जाएगा। ये लो जी बैलेंस मिल गया 1000। तो आपको क्या इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो इसमें प्रॉब्लम है भाई। इसमें प्रॉब्लम क्या है, मैं नहीं चाहता कि मैं यहाँ पे सेट बैलेंस मेथड को कॉल करवाऊँ यहाँ पे। ठीक है, मैं डायरेक्टली इस एट्रीब्यूट के ऊपर ही बैलेंस सेट कर, मैं चाहता हूँ कि मैं सीधा यहाँ पे क्या लिखूँ, मैं सीधा यहाँ पे इस तरीके से इस मेथड की जगह ना मैं सीधा यहाँ पे क्या लिखूँ b1 डॉट बैलेंस। ठीक है, और यहाँ पे लिखूं इज इक्वल टू, इस तरीके से मैं बैलेंस दूं इसको। ठीक है, और यहाँ पे जैसे ही मैं माइनस में दूं ये मेरे को इसी तरीके से मैसेज दे बैलेंस कांट बी नेगेटिव। ये चीज मैं चाहता हूँ यहाँ पे बेसिकली। ठीक है, यानी कि मैं फंक्शन यूज नहीं करना चाहता, मैं तो भाई यहाँ पे डायरेक्टली इस तरीके से यूज करना चाहता हूँ और मुझे एक अच्छा सा एरर नजर में आए बेसिकली। ये चीज होनी चाहिए, और अगर बैलेंस कोई प्लस में दे तो वो बैलेंस मेरा ऐड हो जाए। ठीक है, यानी कि नेगेटिव वाले में रुकना चाहिए, लेकिन अभी तो ये रुकेगा नहीं ना। आप देखो अब इसको कॉल करता हूँ तो ये कोई एरर तो देगा नहीं। यहाँ पे देखो माइनस में बैलेंस चला गया, गलत है ये। तो मैं ये चीज चाहता हूँ कि एट्रीब्यूट डायरेक्टली मैं एक मेथड की तरह कॉल कर पाऊँ इस एट्रीब्यूट को मैं क्या कर पाऊँ मेथड की तरह कॉल कर पाऊँ। तो यहाँ पे यही चीज हम लोग करने वाले हैं। गेटर मेथड क्या होता है? गेटर इज ए मेथड यू टू गेट द वैल्यू ऑफ ए प्राइवेट एट्रीब्यूट इन ए कंट्रोल्ड वे। ठीक है, अब गेटर हो गया मेथड वैल्यू को गेट करने के लिए, और सेटर क्या हो गया वैल्यू को सेट करने के लिए। आप देख रहे हैं सेटर इज ए मेथड यूज टू सेट द वैल्यू ऑफ ए प्राइवेट एट्रीब्यूट। प्राइवेट प्रोटेक्टेड क्या होते हैं लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ गाइस, वो वीडियो आप देखोगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा बेसिकली। ठीक है, और डेकोरेटर का कंसेप्ट अगर आपको सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक आ रहा है। डेकोरेटर भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डेकोरेटर की जरूरत पड़ने वाली है हमारे को, प्रॉपर्टी डेकोरेटर की। ठीक है, गेटर और सेटर बनाने के लिए प्रॉपर्टी डेकोरेटर की जरूरत पड़ने वाली है, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा है, वहां से जाके वीडियो को देख लेना, अभी मत देखना। ठीक है, अभी पहले यहाँ पे आप समझो आगे इसको बेसिकली। जब मैं यूज करने बैठूंगा ना उस डेकोरेटर को, तब आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, डेकोरेटर को समझ सकते हो, बाद में भी कोई इशू नहीं है। चलिए अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि यार ये इस तरीके से होना चाहिए था, और वैल्यू जो है वो नेगेटिव में नहीं जानी चाहिए थी, बैलेंस नेगेटिव में नहीं जाना चाहिए था। मैं या इसको इस तरीके से लिखने से हमारा जो है बेसिकली ये एरर आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ये किसकी वजह से पॉसिबल होगा? अब ये गेटर और सेटर की वजह से ऐसा पॉसिबल हो पाएगा। चलिए मैं दिखाता हूँ वो कैसे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक गेट बैलेंस भी बना लेता हूँ। ठीक है, गेट मान लो मैंने एक मेथड बना लिया यहाँ पे गेट बैलेंस। चलिए, और यहाँ पे देता हूँ रिटर्न कर दो मुझे सेल्फ डॉट बैलेंस। ठीक है जी, अभी ऊपर लिखा है वो भी सब आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे गेट बैलेंस भी बना लिया और मैंने सेट बैलेंस भी बना लिया। अब गेट बैलेंस में आपकी चॉइस है। ठीक है, कि आप गेट बैलेंस को कॉल करो या ना करो, आपको बैलेंस इस तरीके से ही मिल जाएगा, या फिर आपको गेट बैलेंस को कॉल करने से भी बैलेंस मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ b1 डॉट गेट बैलेंस, तब भी मुझे यहाँ पे बैलेंस मिलेगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, देखो ऐसे ही बैलेंस ले सकता हूँ मैं, और सेट बैलेंस को लगाता हूँ तो फिर मैं अपना बैलेंस जो है सेट कर सकता हूँ। नेगेटिव सेट नहीं होगा मेरा, हमेशा पॉजिटिव सेट होगा। लेकिन मैं नहीं चाहता मैं बार बार इन फंक्शंस को कॉल करूँ यार, मैं डायरेक्टली चाहता हूँ कि मैं इस तरीके से काम करूँ और सुखी रहूँ, बिल्कुल इस तरीके से काम करूँ मैं यहाँ पे डायरेक्टली। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे रोल आएगा गेटर और सेटर का। ठीक है, गेटर सेटर का रोल आएगा यहाँ पे। अब गेटर और सेटर बनाएंगे हम। ठीक है, और साथ में हम एक डेकोरेटर बनाएंगे, प्रॉपर्टी डेकोरेटर। प्रॉपर्टी डेकोरेटर का आप यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, डेकोरेटर क्या होता है? डेकोरेटर एक फंक्शन होता है। ठीक है, एक फंक्शन जो कि दूसरे फंक्शन को एज ए आर्गूमेंट लेता है। ठीक है, एक फंक्शन जब दूसरे फंक्शन को एज ए आर्गूमेंट लेता है और उस फंक्शन में कुछ फंक्शनैलिटी ऐड करके उसको रिटर्न करता है।
ठीक है, उसको डेकोरेटर बोलते हैं। लास्ट वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा है, उस वीडियो को देखना, वहां से आपको डेकोरेटर समझ में आ जाएगा गाइस, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है जी, चलिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी डेकोरेटर का नाम भी है यहाँ पे, ठीक है, जो फंक्शन का नाम होता है वही डेकोरेटर का नाम होता है, बेसिकली उसी को डेकोरेटर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे प्रॉपर्टी डेकोरेटर का, गेटर और सेटर बनाने के लिए प्रॉपर्टी डेकोरेटर का यूज करेंगे। अब देखो किस तरीके से हम इस काम को करेंगे बेसिकली। ठीक है, मैं क्या चाहता हूँ यहाँ पे, होता क्या प्रॉपर्टी डेकोरेटर, पहले पढ़ लो। प्रॉपर्टी डेकोरेटर इज ए बिल्ट इन पाइथन फीचर दैट अलाउज अ मेथड टू बी एक्सेस्ड लाइक ए एट्रीब्यूट। यानी कि एट्रीब्यूट क्या होता है, ये एट्रीब्यूट है ऑब्जेक्ट का, सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट बैलेंस। ठीक है, ये एट्रीब्यूट्स होते हैं। और मेथड्स क्या होते हैं, ये मेथड्स हैं। ठीक है, अब प्रॉपर्टी डेकोरेटर जब मैं यूज करूंगा तो वो बोल रहा है कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, मेथड को आप एज ए एट्रीब्यूट यूज कर पाओगे बेसिकली। चलिए कैसे, मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहला काम तो हमें ये करना पड़ेगा, इसको मैं एक सिंगल अंडरस्कोर लगा के ना, अब चाहे इसको आप प्रोटेक्टेड समझो चाहे प्राइवेट समझो, ठीक है, क्योंकि पाइथन में कोई प्राइवेट नहीं है, कोई प्रोटेक्टेड नहीं है। ठीक है, प्राइवेट नाम की कोई चीज़ नहीं होती पाइथन में। ठीक है, मैं ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड के अंदर। तो आप इसको अंडरस्कोर लगा के ना एक क्या करो कि बेसिकली आप इसको प्राइवेट बना लो। ठीक है, यानी कि एक अलग वेरिएबल मैंने यहाँ पे बना दिया, सेल्फ डॉट अंडरस्कोर बैलेंस, अंडरस्कोर से डिनोट कर दिया इस वेरिएबल को, बस कहने का मतलब ये है। ठीक है, वो क्यों करा उसका कारण आपको ही पता लग जाएगा, मैंने ऐसा क्यों करा। ठीक है, और अगर नहीं करता मैं, यानी कि अगर मैं इसको ऐसे ही रखता हूँ तब क्या होता है वो भी बताता हूँ। ठीक है, तो अभी के लिए इसको यही कर देते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ बेसिकली, मैं बोलता हूँ रिटर्न कर दो सेल्फ डॉट अंडरस्कोर बैलेंस। ठीक है, और यहाँ पर भी मैं क्या करता हूँ, इसका नाम भी क्या कर दूंगा, बैलेंस। यानी कि मैं अपने एट्रीब्यूट को यहाँ पे फंक्शन बना दिया मैंने, देख रहे हो, एट्रीब्यूट को मैंने फंक्शन बना दिया, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉपर्टी डेकोरेटर क्या करता है, allows a method to be accessed like a attribute। अब हम इस मेथड को ही इस तरीके से एक्सेस करेंगे यहाँ पे, और ये बैलेंस की वैल्यू को ऐड करेगा। प्रॉपर्टी डेकोरेटर कुछ इस तरीके से काम करता है, अभी पूरा बना नहीं है, अब मैं बना देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी क्या करता हूँ, सेल्फ डॉट अंडरस्कोर बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि एट्रीब्यूट तो मैंने अंडरस्कोर लगा दिया ना यहाँ पे। अंडरस्कोर क्यों लगाया उसका भी कारण आपको मैं जस्ट बताता हूँ। ठीक है, बस आप मुझे जरा 2 मिनट दीजिए। चलिए अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं यूज करूंगा प्रॉपर्टी डेकोरेटर का। ठीक है, ये प्रॉपर्टी डेकोरेटर क्या करेगा, इस फंक्शन को, ये जो फंक्शन बनाया ना मैंने बैलेंस, इस फंक्शन को एज ए आर्गुमेंट लेगा। यानी कि यहाँ पे एक तरीके से देख रहे हो, ये बैलेंस यहाँ पे पास हो जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली, वो डेकोरेटर का कंसेप्ट है, आप डेकोरेटर वाला ट्यूटोरियल देखोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये बैलेंस यहाँ पे पास हो जाएगा प्रॉपर्टी के अंदर, और इसको ये क्या कर देगा, ऐसा बना के रिटर्न कर देगा। यानी कि मैं सेल्फ डॉट करके इसको यूज कर सकता हूँ बेसिकली। ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट के साथ यूज कर सकता हूँ बेसिकली। ठीक है, कॉल करने की जरूरत नहीं है, करके दिखाऊंगा अभी आपको। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, एक सेटर बनाऊंगा। सेटर बनाने के लिए मैं क्या लिखूंगा, अब सेटर बनाने के लिए पहले गेटर बनाना जरूरी है। गेटर बनता है प्रॉपर्टी मेथड का यूज करके। ठीक है, गेटर कैसे बनता है, प्रॉपर्टी मेथड का यूज करके। करा हमने कुछ नहीं, सिर्फ इस जो मेथड था ना, ये जो ये रिटर्न कर रहा है वैल्यू को, इसको सिर्फ क्या करा, मेथड को इसके अंदर पास कर दिया प्रॉपर्टी के अंदर। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे सेटर भी बनाते हैं, उससे पहले आपको एक चीज बताता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, अगर अब आपको सर आपने सेम नाम क्यों नहीं लिया, ठीक है, आप हो गए ललित भाई, आपने यहाँ पे सेम नाम क्यों नहीं लिया। चलिए अभी प्रॉपर्टी को ही भूल जाते हैं। अब लो, मैंने इसका नाम सेम कर दिया सब जगह। अब देखो इससे दिक्कत क्या होगी बेसिकली, जब नाम आप सेव कर दे, नाम आप अगर सेम कर दोगे ना, तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली। ये देखो, ये इसको मेथड बता रहा है, ये क्या था, एट्रीब्यूट था। अब जैसे यहाँ पे मैं करूँ सेल्फ डॉट नेम, इसको क्या बता रहा है, वेरिएबल, लेकिन इसको क्या बता रहा है, मेथड। यानी कि ये जो मेथड मैंने यहाँ बनाया ना, क्योंकि क्लास के अंदर है ये, तो ये जहां भी इसको लिखूंगा वहां डिटेक्ट करेगा ये। ठीक है, तो अब ये इसको मेथड मान रहा है, जो कि गलत है। हम तो इस मेथड को ही एट्रीब्यूट बनाना चाहते हैं, लेकिन इसने तो उल्टा कर दिया, एट्रीब्यूट को मेथड मान रहा है। ठीक है, क्यों मान रहा है, क्योंकि यहाँ पे नाम सेम है ना, बैलेंस, इसीलिए। ठीक है, अब मेथड मान रहा है, तो यहाँ पे देखो इसको रिटर्न करेगा। जब मैं इस बैलेंस को कॉल करूंगा यहाँ पे, अगर मैं बोलूँ भाई मेरे को यहाँ पे बैलेंस को कॉल करना है बेसिकली। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे बोल दूं कि b1 डॉट बैलेंस को कॉल करो इस तरीके से, ठीक हो गया। अगर मैं इस मेथड को कॉल करूंगा तो ये क्या करेगा, इस मेथड को ही रिटर्न करेगा दोबारा से, यानी कि रिकर्सिव मोड में चला जाएगा ये बेसिकली। ये कहाँ चला जाएगा, रिकर्सिवली चलता रहेगा। उसके लिए हमें क्या करना होता है, इसको हम प्राइवेट बना देते हैं, इस यानी कि इसका नाम अलग हो गया इससे अब। ठीक है, ताकि ये बार बार से खुद को कॉल ना करे। अगर सेल्फ डॉट बैलेंस को ही कॉल करता रहेगा तो ये रिकर्सिवली कॉल ही करता रहेगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे इसका नाम अलग देना पड़ेगा हमारे को। यही कारण है हमारे को कि हमने यहाँ पर क्या करा, यहाँ पे अंडरस्कोर का यूज कर लिया, और फिर यहाँ पे हमने बैलेंस इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, अब देखो, अब ये इससे अलग हो गया ना, यानी कि मेथड का नाम अलग हो गया, और यहाँ पर ये
एट्रीब्यूट का नाम अंडरस्कोर लगा के अलग हो गया यहाँ पे बेसिकली, ठीक है, ये प्राइवेट बना दिया मैंने। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रॉपर्टी डेकोरेटर का यूज कर लेता हूँ, मैं इसको बोल देता हूँ कि यहाँ पे वही प्रॉपर्टी लगा दो, ठीक हो गया। और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कि बैलेंस डॉट, अब मैं सेटर बना सकता हूँ, तो मैं बोल देता हूँ सेटर को कॉल कर दो। सेटर एक मेथड है, ठीक है, प्रॉपर्टी के अंदर ही सेटर एक मेथड है। तो मैंने क्या करा यहाँ पे @balance डॉट सेटर, ठीक है, यानी कि ये जो बैलेंस था इसके साथ मैंने सेटर लगा दिया, ये सेटर बन गया, ठीक है। यहाँ पे एक प्रिंट लगा लेता हूँ आपको दिखाने के लिए कि गेटर कब कॉल होता है, गेटर कॉल्ड, ठीक है। और यहाँ पे बना लेता हूँ इस तरीके से एक मेथड, और यहाँ पे दे दूंगा, ठीक है, सेटर कॉल्ड। सेटर कब कॉल होएगा आपको पता लगेगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने एक बना दिया, प्रिंट लगा दिया यहाँ पे, मेथड वही है सेम पहले वाले, बट अब मैंने थोड़ी सी फंक्शनैलिटी यहाँ पे चेंज कर दी, गेटर और सेटर बना दिए। अब इसको बनाने का फायदा क्या है, अब आप देखो यहाँ पे जैसे ही मैं इसको रन करूंगा यहाँ पे, चलिए अब इसको फंक्शन बनाने की तो जरूरत नहीं है, अब इसको इस तरीके से कॉल करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब b1 डॉट बैलेंस मैंने क्यों लिखा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे b1 डॉट बैलेंस जो है हमारा क्या करेगा, सेटर को कॉल करेगा इसको बेसिकली, ठीक है, क्योंकि ये तो हमारा एट्रीब्यूट है, ये तो हमारा एट्रीब्यूट है ना, सेल्फ डॉट बैलेंस, ठीक है। लेकिन मैं वैल्यू किसके थ्रू सेट करवाऊंगा, इसके थ्रू, इस बैलेंस के थ्रू सेट करूंगा, इसलिए इसको ऐसा लिखा। और अगर आप गेट करना चाहते हो तो आप इससे भी गेट कर सकते हो, या फिर आप सेल्फ डॉट बैलेंस से भी गेट कर सकते हो, ठीक है। चलिए पहले प्लस यहाँ पे एक वैल्यू हम पॉजिटिव वाली ऐड करते हैं। देखो इनिशियल बैलेंस क्या है हमारा, वो भी मैं प्रिंट करा लेता हूँ, प्रिंट b1 डॉट, यही था ना हमारा एट्रीब्यूट b1 डॉट बैलेंस, ठीक है। इसी को ही गेट कर रहा हूँ, सिर्फ सेट इससे कर रहा हूँ, ठीक है। हालांकि इससे आप गेट इससे भी कर सकते हो, बट मैं गेट किससे कर रहा हूँ यहाँ पे, डायरेक्ट एट्रीब्यूट ही गेट कर रहा हूँ, ये वाला एट्रीब्यूट डायरेक्ट गेट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, p1 डॉट बैलेंस करके। और फिर उसके बाद क्या कर रहा हूँ मैं, लेकिन जो वैल्यू सेट कर रहा हूँ वो इस फंक्शन के थ्रू कर रहा हूँ, लेकिन फंक्शन को फंक्शन के तरीके से कॉल नहीं कर रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट एट्रीब्यूट है, वैल्यू सेट कर पा रहा हूँ प्रॉपर्टी डेकोरेटर की वजह से, उसके सेटर की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू सेट कर दी, और फिर उसके बाद बैलेंस देखते हैं कितना आ रहा है। चलिए इसको रन करते हैं, इसको रन करूंगा तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, 500 वैल्यू यहाँ पे सेट होगी। जैसे ही यहाँ पे 500 वैल्यू सेट हुई, मैंने पूछा कि भैया बैलेंस कितना है, ठीक है, उसने बताया बैलेंस 500। फिर उसके बाद मैंने बोला b1 डॉट बैलेंस इज इक्वल टू 1000। जैसे ही ये लिखा तो अमाउंट यहाँ पे आई, और यहाँ पे सेटर कॉल्ड हुआ, ठीक है, यहाँ पे क्या कॉल्ड हो गया, सेटर कॉल्ड हो गया बेसिकली, सेटर कॉल्ड हो गया। और उसके बाद मैंने दोबारा से बैलेंस पूछा तो बैलेंस कितना आ गया, 1500, ठीक हो गया ना, बैलेंस ऐड हो रहा है यहाँ पे, यानी कि ये सेटर हमारा फर्स्ट क्लास काम कर रहा है यहाँ पे। अब देखो, अब मजे की बात ये है, अगर मैं यहाँ पे माइनस लगा दूं ना, तो देखो यहाँ पे b1 डॉट बैलेंस मैंने कर दिया, इन फंक्शंस की अब यहाँ पे कोई जरूरत नहीं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। ये लो जी, अब मैं इसको कॉल करता हूँ और आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, जैसे ही मैं इसको कॉल करूंगा देखो, सेटर कोड बैलेंस कांट बी नेगेटिव, और फिर से उसने क्या करा, यहाँ पे 500 ही मेरे को वैसे का वैसा, मैंने बोला ना कि वही कर दो, ठीक। बैलेंस क्या आ रहा है हमारा, अभी भी 500 ही आ रहा है वहां पे, क्योंकि जीरो से छोटा था बैलेंस, तो बैलेंस कांट भी नेगेटिव, यानी कि यहाँ पे गेटर सेटर जो है वो अच्छे तरीके से काम कर रहा है बेसिकली, ठीक हो गया ना। अब गेटर क्यों नहीं कॉल हुआ, क्योंकि मैंने गेटर को कॉल नहीं करा, गेटर का नाम तो ये है बैलेंस, है ना। तो यहाँ पे यही तो लिखा हुआ है, प्रॉपर्टी डेकोरेटर इज ए बिल्ट इन पाइथन फीचर दैट अलाउज ए मेथड टू बी एक्सेस्ड लाइक एन एट्रीब्यूट, यानी कि ये जो मेथड बने हैं ना बैलेंस, इनको मैं एक एट्रीब्यूट की तरह एक्सेस कर पा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ना b1 डॉट बैलेंस, अब देखना यहाँ पे, अब यहाँ पे आपका जो है गेटर भी कॉल होएगा, ठीक है। चलिए मैं इसको कॉल करता हूँ, तो देखो गेटर कॉल हुआ यहाँ पे, गेटर कॉल्ड, ठीक है। और उसके बाद 500, और फिर क्या कॉल हुआ हमारा यहाँ पे, सेटर, और बैलेंस कांट भी नेगेटिव, ठीक है ना। मैंने बैलेंस जो है हमारा वो नेगेटिव नहीं हो सकता, यहाँ पे ये बता रहा है बेसिकली। तो इस तरीके से बेसिकली, ठीक है। तो ये फायदा होता है हमारे को गेटर सेटर को यूज करने का। यहाँ पे हम क्या कर पा रहे हैं, गेटर सेटर के थ्रू जो वैल्यूज है बेसिकली, वो हम यहाँ पे क्या कर पा रहे हैं, जैसे ही मैं इसको कॉल कर रहा हूँ, वैल्यू को ये पहले यहाँ पे चेक करेगा, बैलेंस कांट भी नेगेटिव, और उसके बाद वैल्यू को सेट करेगा। तो बिल्कुल सिंपल है यार यहाँ पे गेटर सेटर, बस आपको मेथड वैसी है, बस सिर्फ इसको एज ए प्रॉपर्टी हम यूज कर पा रहे हैं। इसका बहुत फायदा होता है, ठीक है। जब हम ऊप्स करते हैं तो पाइथन में ऊप्स का यूज करते टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से अलग से हमें मेथड को कॉल हमें नहीं करना, हमें एट्रीब्यूट की वैल्यू ही जो है वो गेट करनी है, लेकिन उससे पहले एक कंडीशन चेक हो, ठीक है। तो मैं इस तरीके से एक गेटर सेटर बना सकता हूँ, यानी कि एक वैलिडेशन लगा सकता हूँ। यही रोल है यहाँ पे गेटर और सेटर का बेसिकली, ठीक है। यही यहाँ पे प्रॉपर्टी डेकोरेटर का यूज है। तो बिल्कुल सिंपल था गाइज, यहाँ पे इसके अंदर कोई भी डाउट है आपको, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो आप, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर मिलता हूँ आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइज।